जिस थाना की सीमा को लांघने की हिम्मत रेत वाहन न कर सका। गांजा कैसे घुस आया, आपको बता दे ये वही थाना है जहां पर कांठी में गांजा बेचने वाली महिला प्रेम बाई राठौर की शिकायत पर तत्कालीन थाना प्रभारी रश्मि सोनकर ने 6 अप्रैल 2023 को धारा 419, 420, 384 एवं 34 के तहत 3 पत्रकारों पर फर्जी मामला दर्ज कर गांजा बेचने वाली महिला प्रेम बाई को अपना आशीर्वाद के साथ अभय दान दिया था और आज भी वह महिला धड़ल्ले से खुलेआम गांजा बेच रही है। भले ही थाना प्रभारी बदल गए हो, लेकिन आज भी बड़वारा थाना क्षेत्र में गांजा का कारोबार उसी तेजी से फल फूल रहा है जिस तेजी से तत्कालीन थाना प्रभारी रश्मि सोनकर के कार्यकाल में फलता फूलता था। आपको याद होगा पिछले रेत खदानों का ठेका विस्टा कंपनी के पाले में था। गौरतलब है कि जब तक विस्टा कंपनी के पास ठेका था तब तक यही बड़वारा थाने की पुलिस रेत कंपनी के गुर्गों से साठगांठ करके मजाल था जो पड़ोसी जिला उमरिया से आने वाले रेत का एक वाहन भी बड़वारा थाना की सीमा में प्रवेश कर जाए तो भला अब दूसरे राज्य ओडिशा से कटनी के बड़वारा थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित मादक पदार्थ, वो भी गांजा 1 या 2 किलो नहीं बल्कि आधा कुंटल, वो भी मात्र 2 महिलाओं के बल पर, कैसे? ये अपने आप में यक्ष सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि रीठी और बरही की रहने वाली 2 महिलाओं के द्वारा बिलासपुर से चलकर कटनी आने वाली ट्रेन में 45 किलो गांजा रेल मार्ग से बड़वारा के रूपोन स्टेशन में उतारा गया। चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रेन में आरपीएफ से लेकर जीआरपी पुलिस की गश्त 24 घंटे होने के बावजूद गांजा बड़वारा तक कैसे पहुंच गया। खैर, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये तो सभी जानते हैं कि ट्रेन में गश्त करने वाली जीआरपी पुलिस महज 10-20 रुपये के लिए अपनी वर्दी पर टाट का पैबंद लगाने में जरा भी नहीं हिचकिचाती। खैर छोड़िए इन सब बातों को, आगे बताते चले कि यही बड़वारा पुलिस के रहते पड़ोसी जिला उमरिया रेत का वाहन लेकर थाना की सीमा नहीं लंघ सकता था। आज उसी थाने की सीमा के अंदर अबला महिलाओं द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में गांजा लेकर दाखिल कैसे हो गई, ये एक बड़ा सवाल है। ये अलग बात है कि बड़वारा पुलिस ने मुखबिर तंत्र की मदद से उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया, लेकिन सवाल फिर भी वही है कि आखिर आधा क्विंटल गांजा कटनी जिला में आया कैसे। अब पुलिस को मिली इस सफलता पर बड़वारा पुलिस जश्न मनाए या फिर कुछ और, ये बड़वारा पुलिस ही जाने, क्योंकि बड़वारा थाने का ऐसा कोई क्षेत्र शायद ही हो जहां पर अवैध कारोबार ना होता हो। खास तौर गांजा को ही ले लीजिए, जब बड़वारा पुलिस अपने ही क्षेत्र में चल रहे अवैध नशे के कारोबार पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, तो भला आप समझ ही सकते हैं दूसरे राज्य से आने वाला गांजा पर कार्रवाई करने के पीछे की मंशा क्या रही होगी। इसका आंकलन आप स्वयं कर सकते हैं। भले ही कप्तान साहब इस मुहिम में सफल पुलिस स्टाफ की पीठ थपथपाते हुए दास्तां बयां कर रहे हो, लेकिन बड़वारा थाने का इतिहास कुछ और ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज। दिनांक 23 फरवरी को बड़वारा थाने के रूपोंद रेलवे स्टेशन के पास से बड़वारा पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में लिया और उसके पोजीशन से लगभग 45 किलो मादक द्रव्य गांजा बरामद किया है, जो प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके द्वारा उड़ीसा से लाना बताया गया है। अभी पूछताछ में और भी जानकारी उनसे हम प्राप्त करेंगे कि उड़ीसा में किस व्यक्ति से उन्होंने ये गांजा खरीदी है। ये दोनों ही महिलाएं अपने कटनी ज़िले की ही रहने वाली है। एक महिला रीठी क्षेत्र की और दूसरी बरही की रहने वाली है और प्राप्त जानकारी के अनुसार ये दोनों छोटी छोटी पुड़ियाओं में स्थानीय लोगों को गांजा सप्लाई करती थी। पुलिस ने यह बेहद महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है और इन दोनों ही महिलाओं के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 8/20 के अंतर्गत थाना बड़वारा में कायमी कर ली गई है और विधिसम्मत प्रक्रियाएं चालू है। मैं बताना चाहूँगा कि इस घटनाक्रम में हमारे बड़वारा थाने के थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर अनिल यादव, एएसआई विक्रम सिंह, एएसआई मानकी इनवाती, प्रधान आरक्षक पवन राज, नितिन जायसवाल, आरक्षक दीपक सिंह, आशीष तिवारी, गौरी शंकर, महिला आरक्षक पूजा त्यागी, मसरी चौहान और साइबर सेल से अजय साकेत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।